देश में कई जगह आज बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत का जश्न मनाया गया। और इस जीत का सबसे बड़ा उत्सव दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। पीएम मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम ने बिहार में हुई जीत पर कहा कि जनता नेताओं को असली मुद्दे बता रही है। 21वीं सदी में देश की राजनीति का मुख्य आधार सिर्फ और सिर्फ विकास ही होगा। पीएम ने अपने संबोधन में देश की महिला शक्ति के सम्मान की बात कही। महिला वोटर ही भाजपा की सबसे बड़ी साइलेंट वोटर का समूह बन गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी रही। दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण में पहले के मुकाबले कमी जरूर आई, लेकिन अभी राहत नहीं मिली है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज 385 दर्ज किया गया, जबकि आज सुबह नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 443 था। गुरुग्राम में हवा की गुणवत्ता का स्तर 408 दर्ज किया गया। दिल्ली का सबसे प्रदूषित इलाका पूसा रोड रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 649 रिकॉर्ड हुआ, जबकि आईआईटी दिल्ली का AQI 435 दर्ज किया गया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रदूषण के लिए केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए। केंद्र सरकार मूक दर्शक बनी हुई है 2 महीने से। न तो पराली रोक पाई, न तो ईंट भट्ठे रुके, न तो थर्मल पावर रुके गए। 2 महीने से एक भी एक्शन केंद्र सरकार की तरफ से नहीं हुआ। प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार फिर से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन चलाएगी। देश में कोरोना संक्रमण के मामले 86 लाख के पार पहुंच गए हैं। हालांकि कोरोना के नए मामलों में लगातार कमी हो रही है और इलाज से ठीक होने वालों की संख्या में भारत सबसे आगे है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 44,281 नए केस आए हैं और 512 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 50,326 लोग रिकवर भी हुए। देश में कोरोना वायरस से अब तक 86,36,012 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 80,13,784 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में इस वक्त 4,94,657 कोरोना संक्रमितों का इलाज जारी है। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,27,571 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इलाज से ठीक होने वालों की दर यानी रिकवरी रेट 92.79% पहुंच गया है। जिन तस्वीरों में आप हर तरफ फूल ही फूल देख रहे हैं, वो दक्षिण अमेरिका के देश कोलंबिया की हैं। ये तस्वीरें हैं फूलों के त्योहार की, जो यहाँ हर साल मनाया जाता है। फूलों की सुंदर सजावट को देखिए। दरअसल कोलंबिया का सेंट एलेना इलाका फूलों के लिए ही जाना जाता है। यहाँ एक तरह से फूलों की परेड निकाली जाती है। इस बार यहाँ एक प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें लोगों ने थीम के आधार पर गुलदस्ते बनाए। इस बार की थीम थी देश दुनिया के विषय, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और दुनिया भर के कई बड़े मुद्दों को फूलों के साथ इस कलाकारी के जरिए दिखाया। इनमें से फूलों की एक झांकी पर महात्मा गांधी की आकृति भी बनाई गई थी। Esta silleta emblemática। तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया की हैं, जहां सिडनी का ओपेरा हाउस, जो हमेशा सफेद रंग का नजर आता है, वो आज रोशनी में डूबा हुआ है। ओपेरा हाउस पर लाइट शो का आयोजन किया गया। ये आयोजन किया गया पहले विश्व युद्ध के खत्म होने की यादगार के लिए। 1918 में आज ही के दिन पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ था। इस मौके पर ऑस्ट्रेलिया में प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वालों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दिन को रिमेम्बरेंस डे भी कहा जाता है। उसी की याद में सिडनी के ओपेरा हाउस पर ये लाइट शो आयोजित हुआ। इस प्रथम विश्व युद्ध में दुनिया भर के देशों के लोग मारे गए थे, जिनकी याद में कई जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। ऑस्ट्रेलिया के 60,000 से भी ज्यादा लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध में अपनी जान गंवाई थी, जबकि 1.5 लाख से ज्यादा लोग घायल हुए या फिर कैद कर लिए गए। Presenting B News app,
available on Google Play and App Store. Download it now.